तो रामचंद्र जी को राज्य भी गया और 14 साल का वनवास हुआ। अब उस वनवास में नई शादी होके आई बेचारी उस लड़की का क्या है, वो कहाँ जाए। जन्मते ही बाप ने लतियाया, आ गया, शादी होते ही ससुर ने लतिया दिया, जाओ बेटा जंगल घूमो 14 साल। अब 14 साल बाद जब लौट लाट के वापस पहुंची हैं, तो धोबी के कहने से, हाँ जी, अब श्रीमान पतिदेव ने भी लतिया दिया, और कैसे तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर जंगल, और ऐसे जंगल में छुड़वाया, और वो भी कब, कि जब गर्भ में लव और कुश नाम के 2 बालक पल रहे हैं। उस समय पतिदेव ने लतिया दिया, जाओ रहो तुम तुम्हारे वहां क्षेत्र में। जब लड़कों ने धो पीट दिया दोनों को माने पिताजी और चाचा श्री को, हाँ जी, लव कुश जब पैदा होके बड़े हो गए, अब सोचो कितने बरस बिताए होंगे उसने, सीता ने वहां वन जंगल में। जंगल का नाम भी है सिंहनाद वन। मुझे कोई सीता के प्रति अपने हृदय में दयालुता का भाव नहीं बनाना है, बात ये समझना है कि परिस्थितियां कब किसके साथ कैसी कैसी सामने आ जाती हैं। वहां से जब इनके लक्ष्मण लव कुश दोनों बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद जब युद्ध का प्रसंग कोई बना, और उसमें दोनों बच्चों ने सगे पिताजी को और चाचा जी को उनके सब अस्त्र शस्त्र फेल कर दिए और बिल्कुल हारने के कगार पे आ गए, तब किसी से इनको लगा कि ऐसी सामर्थ्य वाला हो कौन सकता है। तब वो कोई नारद जी वारद जी ने उनको सूचना दी कि ये और कोई नहीं, तुम्हारा ही खून है, तुम्हारा ही खून माने तुम्हारे ही पुत्र हैं। फिर गले मिलाप हुआ और मिलना हुआ, बोले माँ कहाँ है, और माँ को लेके आओ। अब समझ रहे, वो माँ को भी लेके आए, आ गई सीता। अब आने के बाद भी अभी और चैन नहीं, अभी अग्नि परीक्षा और, समझ रहे। अब अग्नि परीक्षा दे देने के बाद अब रामचंद्र जी कहते हैं कि सीते अब तो आराम से घर चलो। हाँ जी, तो फिर सीता कहती है कि अब और कितनी लातें खाऊं, एक जीवन में पहले पिता ने लतियाया, फिर ससुर ने लतियाया, फिर घर वाले ने लतियाया, फिर अग्नि ने लतियाया। हाँ जी, अब और कितनी, अब नहीं। हाँ जी, ये अपने को भूलने पर अपनी भी ऐसी ही 24 घंटे लतियाए जाने वाली दशा चल रही है। बात तो सीता तो हमारे लिए उदाहरण है। उस जीव ने तो अपना परिणाम साध सूद के केवल ज्ञान आदि का लाभ ले लिया होगा। हाँ जी, नहीं लिया होगा तो चली जाएंगी मोक्ष में। वहां से तो अर्जी का बन करके, उस सीता के भाव में तो अर्जी का बन करके वो स्वर्ग चलेंगे। तो स्वर्ग में चली जा करके अब उनका स्त्रीलिंग भी खत्म हो गया, और वहां जाकर के कौन सा 15वां स्वर्ग है ना, 15वां क्या नाम है, आरण अच्युत, अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र वही है। 16वां स्वर्ग है, नाम सुने हैं स्वर्गों के, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, वो अंतिम स्वर्ग है। बीच में ब्रह्मोत्तर का नाम छूट गया था, 5वां छठा। 16वां स्वर्ग है। तो 16वें स्वर्ग में जाके प्रतीन्द्र हो गई, इंद्र नहीं बनी, प्रतीन्द्र बनी। प्रतीन्द्र माने इंद्र से सेकंड वाली पोजीशन। अब प्रतीन्द्र की दशा में पहुंच गए, और कितने सागर के लिए होंगे, लगाओ हिसाब किताब, 22 सागर की उम्र है। 22 से लेके और 31 सागर की उम्र 9 ग्रैवेयकों में है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 आ गया। और 32 सागर की आयु 9 अनिदिशों में होती है, और 33 सागर की आयु उधर जो सरवार सिद्धि आदि 5 विमान है ना, वे क्या बोलते हैं अनुत्तर, उन 5 विमानों में 33 सागर की आयु। ये 22 सागर के लिए वहां अर्जिका के फल में, अर्जिका पूर्वक जो अपने शांत अंतः परिणामों से चली गई,
वहाँ स्वर्ग में है, और अभी वे 22 सागर की आयु पूरी करके वहां से उतरेंगी और एक आध, हाँ अरे अरे, तो उनकी तो बिल्कुल ऐसा ही साथ, हाँ उनका भी अगला भव है ना निश्चित। जब वे वहां से उतर के आएंगी तो यहाँ से जो रावण का जीव अभी नरक में गया हुआ है, ये अपनी 7 सागर की आयु पूरी करके आएगा। रावण का जीव 7 सागर की आयु पूरी करेगा, उसके बाद वो और बाकी का टाइम पूरा करके, क्या हुआ, आवाज चली गई, वीडियो भी गया और किसी की आवाज भी नहीं आई। चालू है ना आवाज? 22 सागर की आयु पूरी करेंगी जब तक सीता जी, तब तक ये रावण भटकते फिरेंगे, क्योंकि 7 सागर के लिए तीसरे नरक में है। वहां से निकल के आएंगे, पशु या मनुष्य बनेंगे, फिर यहाँ कुछ साधना करेंगे, स्वर्ग जाएंगे। 15 सागर का टाइम पास करने के बाद वो रावण आएंगे तीर्थंकर के पद में, और सीता जी आएंगे गणधर के रूप में आने वाला जीव है, और वहां मोक्ष जाना है। अब इतनी सारी लटकन भटकन जो भुगत रहे हैं, अपन ने उनको उदाहरण के रूप में याद करना, समझना जरा, क्योंकि अपन सीता नहीं है ना, अपन रावण है। हमको सीता का, राम का चरित्र सुनकर वो उस परिस्थिति में उनने कैसे समता के भाव धरे, वो सीखने लायक है कि इतनी तरह से उनके साथ पुण्य उदय पाप उदय की विडंबनाएं घटती रही। कहाँ रावण के घर पैदा हुई, फिर कहाँ जनक के घर पली, और फिर कहाँ दशरथ के घर बहू बन के आई, और फिर कहाँ राम की पत्नी बनी, और फिर कहाँ लव कुश की माता बनी। बताओ, पति भी तद्भव मोक्षगामी, हाँ जी, पतिदेव तद्भव मोक्षगामी। 2 पुत्र पैदा हुए, वे दोनों पुत्र भी तद्भव मोक्षगामी। लव और कुश दोनों के दोनों मोक्ष गए हैं। नाम सुना होगा, एक पावागढ़ नाम की जगह है बड़ोदरा के पास, गुजरात में पावागढ़। वहां से, पावागढ़ से ये लव और कुश दोनों के दोनों तपस्या करके मोक्ष गए। मतलब ऐसे जीवों के साथ भी ये कितनी कितनी तरह की दुर्घटनाएं सामने आती हैं। वो क्यों आई? क्योंकि पूर्व में अपने को भूलकर खुद को भूला फिरा वही नर मारा मारा रे। अब सोचना पड़ेगा कि हम इन शरीरों में, इन उदयों में, इन परिणामों में अपनापन ढूंढते 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 लगे हैं, टाइम खराब किए जा रहे हैं। उनमें कहाँ अपनापन मिलने वाला है? न कोई शरीर अपना होता है, न कोई उदय अपना होता है, न कोई पुण्य पाप के परिणाम अपने होते हैं। अरे यदि अपने परिणाम के रूप में भी देखो तो संवर निर्जरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम अपने आत्म तत्व की प्रसिद्धि करने वाले हैं। कहना है तो उन्हें ही अपना कहो, असल में वे अपने ही कहलाने लायक हैं, अपन वे भी नहीं है। इतनी सूक्ष्म गंभीरता समझने के लिए अपने को ये मौका मिला है, और ऐसे मौका मिलने पर सहज ही सरलता कोमलता हमारे भावों में आती ही आती है। क्यों आती है? ये जो गांधी जी हुए ना, गांधी जी, महात्मा गांधी, वो वैष्णव जनों के लिए एक गाना गाया करते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। मतलब क्या कहलाया? वैष्णव माने विष्णु को मानने वाला। हाँ जी, विष्णु माने भगवान को मानने वाला जीव किसको कहेंगे? कि जिसको दूसरे की पीड़ा पीड़ा नजर आती है, क्योंकि ऐसे जीव ने अपने आप को पीड़ाओं से बचाया है। खुद को पीड़ाओं से जिनने बचाया है, वही दूसरों की पीड़ा जानकर और उसको उस पीड़ा से बचने का मार्ग बता सकता है। जिसको खुद ही पीड़ा से बचने का मार्ग नहीं मालूम, वो दूसरे को क्या पीड़ाओं से बचने में मार्ग सहायक होगा? वो क्या है? वो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहावत है। अब उसको क्या पता? और कितनी कहावतें हैं दुनिया में। जाके पाँव ना फटे विवाही, वो क्या जाने पीर पराई। मुहावरा है, क्या है? कहावत ये अकेली नहीं, हम कहावत है। जिसके पाँव में विवाही नहीं फटी, वो दूसरे की विवाही फटने पर पाँव कैसे लचक लचक के चल रहा है, उसको कहाँ अंदाज है कि ये नच के चल रहा है कि पीड़ित होके चल रहा है। आ गया ना? इसलिए जिसको स्वयं अपनी भूल का पता नहीं है, वो दूसरों की भूल से बचाने में सहयोगी नहीं हो सकता है भैया। ज्ञानी जन वे ही हैं
जिनको जीव मात्र के प्रति अनंत प्रमोद भाव, प्रेम भाव, मैत्री भाव, करुणा भाव, कह रहे कोई जीव दुखी ना रहो, ऐसी परिणति वाला कभी भी अभिमान में नहीं आ सकता है। ये अपने मानतुंगाचार्य देव भी ऐसे ही महान विद्वान आचार्य थे। ज्ञान तो अपरंपार है, आत्मलीनता के धनी है, तो भक्ति के जब जिनेंद्र भगवान के प्रति अपने से ऊपर गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, उनके प्रति जो आदर भाव का परिणाम बनता है, उसमें अपने को बहुत लघु प्रदर्शित करते हैं। इन लाइनों में भी यही कह रहे हुए, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। क्या कह रहे? बुद्धिया बिना, मैं तो बुद्धि से रहित हूं। हाँ जी, बुद्धिया बिना, मेरे पास तो बुद्धि है नहीं। और किनकी स्तुति कर रहा हूं? विबुधार्चित, महाबुद्धिशालियों के द्वारा जो पूजे जाते हैं। बुद्धिया बिनापि विबुधार्चित, मैं तो बुद्धिहीन हूं और वे महाबुद्धिशालियों, अभी पिछले छंद में नहीं कहा था कि द्वादशांग के पाठी इंद्रों शरीकों के द्वारा जो पूजे जाते हैं, उनके द्वारा जो जिनके चरण पूजे जाते हैं, पाद पीठ जिनके चरण पूजे जाते हैं, स्तोतुम समुद्यत मतिर्विग तत्रपोहम, मैं उनकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं तो बुद्धिहीन होकर उनके गुणगान गाने बैठ गया। यही है, हिंदी में भी पढ़ा होगा, मैं मतिहीन, क्या है वो, मैं मतिहीन दीन प्रभु लीन, प्रभु तेरी, क्या है वो, हिंदी वाला है ना, इसमें आपके पास वाला है, हिंदी वाला है, उसमें भी देख लो। मैं महा, हिंदी वाला, संस्कृत हिंदी वाला भी है, आदि पुरुष आदि जैन वाला आ रहा है। मेरे पास जो अनुवाद है उसमें लिखा है, स्तुति को तैयार हुआ हूँ मैं निर्बुद्धि छोड़ के लाज, विज्ञ जनों से अर्चित है प्रभु मंद बुद्धि की रखना लाज। जल में पड़े चंद्र मंडल को बालक बिना कौन मतिमान, सहसा उसे पकड़ने वाली प्रबल इच्छा करता गतिमान। अगली लाइनों में है यही लाइन, देखो बहुत बढ़िया। बुद्धिया बिनापि, मैं बुद्धि के बिना भी, विबुधार्चित पाद पीठ, स्तोतुम, विबुध माने महाबुद्धिशालियों के द्वारा जिनके चरण पूजे जाते हैं, स्तुति की जाती है, उनकी स्तुति के लिए समुद्यत, अब मैं तैयार हो गया हूं। मतिर्विगत, मैं तो मति से गया हुआ हूं, मेरी तो मति कहाँ खरा। इतने बड़े भगवान जिनकी स्तुति के लिए बड़े बड़े बुद्धिशाली भी अपने आप को कमजोर समझते हैं, मैं उनकी स्तुति करने के लिए और हम उनके गुणगान करने के लिए तैयार हुआ हूं। कैसा हूं? बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंबम, बालक को छोड़कर जल में रहते हुए चंद्रमा को कौन पकड़ने के लिए तैयार होगा? बालक के अलावा और कौन जल में दिखने वाले चंद्रमा को पकड़ने के लिए तैयार होगा? बालक ही। कि जल में पड़ा हुआ चंद्रबिंब, पड़ा हुआ माने दिखता हुआ, समझ में आ रहा है ना? अपनी भी ऐसी मूर्खता अनादिकाल से चल रही है। विश्व का कोई पदार्थ अपने में आया नहीं जी। हाँ जी, विश्व के सर्व पदार्थ अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं और अपनी अपनी योग्यता अनुसार समय समय में परिवर्तित होते हैं। अब वे हमारे ज्ञान में झलकते दिखाई देते हैं, जैसे जल की स्वच्छता में, हाँ जी, चांद दिख रहा है, जल की स्वच्छता में चांद दिखाई देता है, ऐसे हमारे पास जो हमारा अपना ज्ञान है, उस ज्ञान की स्वच्छता में दुनिया भर के पदार्थ चमकते दिखाई देते हैं। अब उनको ग्रहण करने की अभिलाषा किसे होती है? उस चंद्रमा को पकड़ने की अभिलाषा कौन करता है? ये मेरे हैं, ये मेरे अनुसार चल जाएं, ये मेरे साथ बने रहें, ये मेरे से छूट के न चले जाएं, ये बीमार ना हो जाएं, ये गरीब ना हो जाएं, ये ना हो जाएं। जब देखो, जब ये कल्पनाओं में लगे रहते हैं तो कह रहे ये बालक ही है जो बुद्धिहीन जल में पड़े हुए, जल में स्वच्छतावश दिखते हुए चंद्रमा को पकड़ने के लिए अपने हाथ फैलाता है। बालम विहाय जल संस्थितम, बाल में
बालक को छोड़कर जल में रहते हुए दिखते हुए इंदु बिंबम चंद्रमा के बिंब को मन्यः क इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम। ये मन्यः नहीं है, ये संस्कृत में कुछ आधा माँ और आगे अ आवे तो इकट्ठा शब्द बन जाता है। ये बिंबम अन्यः क, और कौन ऐसा है जो सहसा ग्रहीतुम उसको अचानक पकड़ने के लिए तैयार होता है। अब यहाँ गुणगान में कैसे लगेगा कि बालक ही अब हैं तो बुद्धिहीन और वे महाबुद्धिशालियों के द्वारा स्तुति के लिए भी पूरे नहीं पड़ते हैं, महाबुद्धिशाली भी पूरी कर पाते हैं स्तुति। अब मैं उनकी स्तुति के लिए तैयार हुआ हूं, माने बिल्कुल बालक जैसा हूं। कैसा बालक कि जो जल में पड़े हुए चंद्रबिंब को देख करके उसको पकड़ने के लिए। ऐसे मुझे ये भगवान आपकी भक्ति इतनी प्रिय लगी कि मैं आपकी स्तुति के लिए अब तैयार हो गया। अब दोबारा छंद पढ़ लो, अपने आप अर्थ निकल के आ जाएगा। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब, अंत नहीं ऊपर से, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब, अन्य कच्छति जन सहसा ग्रहीतुम। अब एक हो गया, अगला चौथे नंबर का। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, को वातरी तुमलमंबुनिधिं भुजाभ्याम। रिपीट। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, वातरी तुमलमंबुनिधिं भुजाभ्याम। वक्तुम गुणान गुण समुद्र, हे प्रभु आपके गुणों को कहने के लिए, गुणान गुणों को, गुण समुद्र, किनके गुण? जो गुणों के समुद्र हैं। आप जैसे गुणों के समुद्र, गुणों के समुद्र समझ गए? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शोक, अनंत बल। अभी तो ये चार अनंत अनंत रूप में दिख रहे, एक ही एक अपने आप में अनंत अनंत पावर वाला है। ऐसे ऐसे चार तो मुख्य बताए हैं। जीवराज के गुण का जो अनंतता है वो कितनी अनंतता है, इसका पार नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है भैया, भगवान के गुण और भगवान आत्मा के गुण कितने। थोड़ा सा सैंपल दिखाऊं? अपन तो बनिया बेटे हैं, प्लस माइनस करना अपना आता है। जीव कितने हैं विश्व में? जीव, जीव मनुष्य की नहीं पूछ रहा हूं, जीव। हाँ जी, कितने? अनंत है जी। अब जितने जीव हैं उनमें अनंत का मल्टीप्लाई करो, उतने पुद्गल हैं। कितने हो गए? हो गया। अब जितने पुद्गल हैं उनसे अनंत गुणे अधिक तीन काल के समय हैं। कब खत्म होंगे तीन काल के समय? जितने पुद्गल उनसे अनंत गुणे ज्यादा तीन काल के समय। अब कितनी बार अनंत हो गया? 2 दफे 3 दफे हो गया, आ गया अनंत अनंत अनंत। अब जितने तीन काल के समय हैं उनसे अनंत गुणे ज्यादा आकाश के प्रदेश हैं। लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश तो असंख्यात ही है और अलोकाकाश अनंत 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 प्रदेश ही है। आ गया ख्याल में? अब कितने अनंत हो गए? 4। अनंत 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 हो गए। अब जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने मेरे, अरे ठहरो ठहरो, उतने काय के, उतने अभिभागी प्रतिच्छेद है, उनसे अनंत गुण है।
अब जितने अविभागी प्रतिच्छेद हैं उनसे अनंत गुणे अधिक एक द्रव्य में गुण है। हाँ जी, अविभागी प्रतिच्छेदों से अनंत, पर्याय अकेली नहीं, अविभागी प्रतिच्छेद माने एक एक पर्याय की सामर्थ्य, वर्तमान क्रिया नहीं, केवल ज्ञान की भी क्रिया नहीं, केवल ज्ञान में जो सामर्थ्य है वो बता रहे अविभागी प्रतिच्छेद से। तो अनंत गुणे, उनसे अनंत गुणे ज्यादा एक द्रव्य में गुण। अब एक द्रव्य में जितने गुण हैं, अब कितने द्रव्य हैं कुल? अनंत नहीं, 6 द्रव्य। अरे 6 तो जाति के हैं, जीव ही एक जीव के गुण हैं, तो विश्व में कितने जीव हैं? अब गुणों का मल्टीप्लाई करो। हाँ जी, अब अभी और जितने ये अनंत अनंत द्रव्यों के अपने अपने अनंत 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 गुण हैं, उन गुणों की भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों की अनंत अनंत पर्याय होंगी, होती हैं और अनंत अनंत होंगी। इन सब पर्यायों को, इन पर्यायों वाले एक एक गुण को, एक एक गुण वाले गुणों के अधिपति जीव को, और जीवों जैसे एक एक विश्व के अनंत अनंत पदार्थों को, इन सब को तो केवल ज्ञान एक समय में जान लेता है। सर्वज्ञ कहते हैं ना केवल ज्ञानी को, एक समय में जान लिया जाता है। अब उस एक समय के ज्ञान में और ताकत कितनी है अंदाजा नहीं ठुक रहा है, बिल्कुल स्पष्ट निर्णय शास्त्रों का वर्णन है। जानते हैं वे तीन काल तीन लोक की सब पर्यायों, सब गुणों और एक एक द्रव्य करते करते सब द्रव्यों को, सबको जान रहे। सामर्थ्य उसमें उनसे भी अनंत गुणी है। कैसे? अभी सामने प्रूफ करता हूं। एक केवल ज्ञानी के ज्ञान की एक पर्याय की ये ताकत है, हो गई। अब वो केवल ज्ञानी दूसरे केवल ज्ञानी को जानते कि नहीं जानते? जानते हैं। हाँ जी, तो उनके ज्ञान में जो वर्तमान पर्याय में पूरा लोक लोक जो का लोक झलक रहा है, जितना ये इतना विस्तार वाला, वो इस वर्तमान ज्ञान में जानने में आता कि नहीं आता? ऐसे ऐसे कितने केवल ज्ञानी हैं? ये तो 6 से नहीं हो जाए भाई साहब, पावर ख्याल में आ जाए कि जब एक पर्याय में इतनी ताकत है, जब एक पर्याय में इतनी ताकत है, तो ऐसी ऐसी अनंत अनंत पर्यायों को जन्म देने वाला एक गुण, ज्ञान, दर्शन, प्रभुता, विभुता, पूर्णता, स्वच्छता, एकता, अखंडता, इन गुणों की कितनी ताकत। और ऐसे अनंत गुणों की ताकत का एक धनी में जीवराज, कितना पावरफुल। जरा सी रोटी नहीं मिले तो आज तो मैं कमजोर हो गया, क्या भिखमंगापना लाद रखा है। इतना पावरफुल, अनादि से अनंत काल तक अनंत मरण और अनंत जन्म अपन ने देख लिए और अपना मरण नहीं हुआ, ज्यों के त्यों जिंदा है। ऐसा अनंत पावरफुल आत्मा अपनी पावर देखे तो ये भगवत्ता गिफ्ट में अपने आप आ जाए। अगर इसको अच्छी तरह से कैलकुलेट किया जाए ना तो क्लिक कर दे बात ये। तो ये वो सुना काय के लिए ये कोई कैलकुलेशन या कैलकुलेशन कंप्यूटर कैलकुलेशन थोड़ी करा रहे हैं। यहाँ तो अपने अनंत गुणों की गुणात्मकता और उसकी पावर का अंतरंग में कैलकुलेशन हो जाए, समझ में आ जाए करे मैं इतना पावरफुल हूँ। कहाँ ये जगत के जड़ पदार्थों से भिखमंगा बने की आदत में फंस गया, अपने आप पलट के आ जाए। समझ रहे ना? ये हिसाब किताब भगवान कह रहे कि गुण समुद्र किसको कहते हैं। अब समझ में आया गुण समुद्र किसे कहते हैं? गुण समुद्र, मैं ऐसे गुण समुद्र के गुणगान गाने के लिए तैयार हुआ हूं। और वो समुद्र कैसा है? शशांक कांत, शशांक बोलते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा के समान बिल्कुल शांत, सहज, शीतल शीतल शीतल। कितनी भी चंद्रमा के सामने कैसी भी स्थिति आवे वो हमेशा शांत रहता है। हे गुण समुद्र प्रभु भगवान जिनेंद्र, आप तो चंद्रमा के समान शांत रहने वाले हो। ऐसे गुण समुद्र का गुणगान गाने के लिए कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपी बुद्धिया, कहते, कस्ते माने कहते, ऐसा कौन है कि जो सुर गुरु प्रतिमोपी बुद्धिया, क्षमा माने क्षमता वाला, ऐसा कौन क्षमता वाला है
कि जो सुर गुरुओं के द्वारा माने स्तुति किए जाने पर भी सुर गुरु भी उनकी स्तुति गाने में पिलपिला जाते हैं। सुर गुरु समझते हो? सुर गुरु देवताओं का गुरु कौन कहलाता है मालूम है? ये हिंदू परंपरा में चलता है ये नाम। सुर गुरु बृहस्पति को कहते हैं। हाँ, गुरु गुरु बृहस्पति को कहते हैं। गुरु तो कहते हैं। अरे गुरुवार बृहस्पतिवार नहीं सुना क्या? बुधवार के बाद आता है गुरुवार बृहस्पतिवार। हाँ, देव गुरु। देव गुरु भी जिनके गुणगान गाने में पूरी तरह से समर्थ नहीं होते हैं, मैं उनकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। आ गया? कैसे हैं? और देखो कैसा उदाहरण दे रहे। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, समुद्र का उदाहरण दे रहे। समुद्र कैसा है? कल्प काल का भी अंत आ जाए पर समुद्र का अंत नहीं आता। कल्पांत काल, कल्प कालों का भी अंत आ जाए। और वो समुद्र कैसा कि पवनोद्धत, हवा की उग्रता से उसमें लहरें ऊंची ऊंची उछल रही हैं। और वहां नक्र चक्रम, नक्र माने मगरमच्छ, घड़ियाल इत्यादि भयंकर बेहिसाब भरे पड़े हैं। ऐसे समुद्र को कोबा तरी तुम अम्लम अम्बुनिधिम, कौन ऐसा भुजवान है, कौन ऐसा भुजाओं वाला है कि जो अम्बुनिधि, अम्बुनिधि माने जल का भंडार, इसको कहते हैं अम्बुनिधि। हाँ जी, समुद्र को, ऐसे समुद्र को, कैसा समुद्र कि जिसकी इतनी एंडलेस वृद्धि है कि जिस काल का अंत आ जाए तो आ जाए पर उस समुद्र का अंत नहीं आवे, और जिसमें तेज बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें चल रही हों और मगरमच्छ घड़ियाल जिसमें कूद काद रहे हों, ऐसे समुद्र को भुजाभ्याम, दो हाथों से, कौन ऐसा बलशाली है कि जो उस समुद्र को तरने में समर्थ है। इस विश्व में अकेला एक ही उदाहरण आता है भाई साहब। हाँ जी, जिसने समुद्र पार किया था अपने हाथों से, मैना सुंदरी वाला श्रीपाल। बताओ, वो कौन सा सेठ को अपना बनाया था ना सहयोगी पार्टनर, और धन पैसा कमा के लौट के आए तो समुद्र में ही जहाज में से पटक दिया था। धवल सेठ, नाम सुने होंगे, ये सब कथानक में आते हैं कि धवल सेठ को अपना पार्टनर बनाया और उसको पार्टनर बना के वहां से कमा कमू के लेके आए। सारी कलाबाजी, सारी मेहनत इनकी, और उसको फोकट का माल मिलता दिखाई देवे तो सब दिमाग खराब हो जाते हैं। ये देखो ना, अपने बेटे ना, वो का नाम नीरव और वो विजय माल्या, ये क्या हुआ, फोकट का माल मिला तो लूट मार के भगने की मूड में रहते हैं। ऐसे ही वो धवल सेठ को भी ऐसा लगा कि एक अकेले कोटी भट्ट श्रीपाल को पटक देवे, सारा जहाज का माल अपना, वो पटक दिया उसने। पटक दिया तो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं भाई, संसार समुद्र से पार करना है, अकेला पानी के समुद्र नहीं, संसार समुद्र भी पार करना है इसी भाव में। इसी भाव में मोक्ष गया है। आपने नाम सुना होगा, उसके नाम के आगे लगता है कोटि भट्ट। क्या होता है कोटि भट्ट? नहीं मालूम? करोड़ों है, करोड़ों से क्या लेना देना है। भट्ट माने महासूरवीर योद्धा। कितने करोड़? 1 करोड़ महासूरवीर योद्धा सामने आ जाए तो भुजाओं के बल पे ही जिसको जो परास्त कर देवे, इतना पावरफुल था वो श्रीपाल। नाम तो अपने को पता है, कोटि भट्ट श्रीपाल, कोटि भट्ट श्रीपाल। कोटि भट्ट माने करोड़ ब्राह्मण थोड़ी है वहां, महायोद्धा जिनमें महान से महान ताकत है। ऐसे 1 करोड़ भी सामने आ जाए तो वो दोनों हाथों की भुजाओं से उनको वो हरा देवे, उतनी पावर वाला वो श्रीपाल समुद्र में पटक दिया गया। तो भुजाओं से तैर तैर करके, और ये आपने नाम सुना होगा, गुजरात में भावनगर सिटी है, भावनगर। हाँ जी, वहां पहले कभी बंदरगाह हुआ करता था, घोघा, घोघा नाम की जगह है। ज्यादा नजदीकी बताऊं तो सोनगढ़ से 32 किलोमीटर भावनगर और 24 किलोमीटर वहां से आगे घोघा। किलोमीटरों में भी गिने हुए हैं, मैं गया हुआ हूँ कई बार। हाँ जी, वो मंदिर, वहां तो वो मंदिर बना बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया सहस्त्रकूट चैत्यालय बना हुआ है घोघा में, पीतल का, पूरी की पूरी ऐसा फिक्स। अच्छा, हाँ, गजब का मंदिर बना हुआ है भाई। सहस्त्रकूट चैत्यालय बना है, पीतल की सीट पे बना है, पूरा का पूरा सीट होगी क्या, पूरा का पूरा ठोस सिल्ली होगी वो।
इतना चौड़ा है जिसमें पूरी 200 कुछ प्रतिमाएं, 252 प्रतिमाएं एक साइड, 252 दूसरी साइड, 252 तीसरी साइड, 252 चौथी साइड, चौतरफा पूरा का पूरा बना हुआ है। और एक सीट पूरी की पूरी उस पे सिल्ली पे, और उसमें 1008 प्रतिमा बनी है। घोगा, यात्रा करके आओ, तीर्थ यात्रा का प्रसंग है भाई साहब, अभी भी देखे आओ, कुछ नहीं बिगड़ता है। सोनगढ़ जाओ, सोनगढ़ में भी रुको, वहां स्वाध्याय का लाभ लो, और फिर भावनगर जाके वहां से घोगा चले जाओ, देख के आ जाओ। वो घोगा वाले बंदरगाह पे वो श्रीपाल वहां से समुद्र पार करके लौट के आए थे। और किसी का समुद्र को भुजाओं से पार कर पाने की ताकत किसी का उदाहरण नहीं आता है। ये भगवान जिनेंद्र के गुण समुद्र को पूरा का पूरा बखान करने की पावर तो भैया सुर गुरुओं में भी नहीं है। कौन भुजाओं से समुद्र के हो सकता है परले पार। आ गया लाइन, पूरा हो गया छंद। दोबारा पढ़ता हूँ, अभी पहले हिंदी वाला पढ़ दूं एक। हे, मेरे पास दूसरा हिंदी है। हे जिन चंद्रकांत से बढ़कर तब गुण विपुल अमल अतिशेत, कह न सके न रहे गुण सागर, सुर गुरु के समबुद्धि समेत। मक्र नक्र चक्रादि जंतु युत प्रलय पवन से बड़ा पार, कौन भुजाओं से समुद्र के हो सकता है परले पार। हे भगवान, आपके गुणों की पूर्णता को कौन समझ पाएगा। हम तो ये कह करके ही आपके गुणों के प्रति आदर भाव रखते हैं। चौथा हो गया। पांचवा, अब हिंदी संस्कृत दोबारा पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संस्कृत पढ़ोगे तो उसका अर्थ तत्काल ख्याल में आएगा। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम, ओवातरी तुमलमंबुनिधिं भुजाभ्याम। हो गया। अब अगला, अभी है ना टाइम, 9 मिनट का टाइम है, एक आध छंद तो और हो जाए। सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीस, कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता, प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम, नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम। रिपीट। सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीस, कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त, प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम, नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम। सोहम, वह मैं हूँ। सोहम कौन? वे गुण समुद्र भगवान जिनेंद्र की स्तुति के लिए मैं तैयार हुआ हूँ। कैसा तैयार हुआ हूँ? सोहम, तथापि फिर भी हे प्रभु मैं आपकी भक्ति, तब भक्ति वसान, आपकी भक्ति के वशीभूत होकर, हे मुनीस, मुनीस माने मुनिराजों के स्वामी ईश्वर, हे मुनीस, कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त, कर्तुम स्तवम, अब आपकी स्तुति करने के लिए तैयार, प्रवृत्तम, प्रवृत्ता माने तैयार हुआ हूं। कैसा हूं? विगत शक्ति, बुद्धि शक्ति तो है नहीं, शक्ति तो है नहीं, शक्ति तो जिसकी है ही नहीं उतने गुणगान गाने की, और फिर भी मैं आपकी भक्ति के वशीभूत होकर आपके गुणगान गाने के लिए तैयार हुआ हूं। कैसे? कैसे कि प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य, प्रीति से अपनी ताकत का विचार किए बिना, हाँ जी, मृगी माने हिरणी, हाँ जी, प्रीति भाव से, अपने बालक के प्रति प्रीति भाव से
अपनी शक्ति पहचाने बिना ही आत्मवीर्यम अविचार्य, अपनी ताकत को पहचाने बिना ही मृगी माने हिरणी, मृगेंद्रम सिंह के सामने, मृगेंद्र माने सिंह, सिंह के सामने लड़ बैठती है। कौन? हिरणी में ताकत है? नहीं, ताकत है नहीं है, हिरणी में ताकत नहीं है, लेकिन वो मनोबल है ऐसा। अरे मनोबल नहीं, अपने बालक, अगली लाइन पढ़ो, ना भेदी किम निज शिशो परिपालनार्थम, निज शिशो परिपालन के लिए, अपने बच्चे की रक्षा के लिए यदि किसी प्रसंग ऐसा बन जाए कि हिरण का बच्चा जंगल में घूम रहा और हिरण का बच्चा जो घूमते घूमते कहीं कदाचित सिंह की नजर उस पर पड़ जाए और वो बिल्कुल सिंह के बच्चे के सामने पहुंच जाए, तो हिरण का बच्चा तो वैसे ही बेचारा कमजोर, भागने की ताकत नहीं रखता, टांगे नहीं चलती, दमखम है ही नहीं। अब वो उसकी मां में भी ताकत नहीं है सिंह से लड़ने की, मगर अपने बच्चा की रक्षा करने के भाव में वो सिंह के सामने अड़ के खड़ी हो जाती है। पहले मुझसे भिड़, बच्चे को बाद में देखा जाएगा, पहले मुझसे तो निपट ले। आ गया ना समझ में कि पहले मुझसे तो निपट ले। क्यों? वो किस दम पे बोल रही है? अपने बालक के प्रति प्रीति बस होकर के। ऐसे हे प्रभु, आपके गुणगान गाने में सुरगुरु सरीके से हार जाते हैं। मैं आपके गुणगान गाने के लिए तैयार हुआ हूं, केवल आपके प्रति भक्ति के वशीभूत। हमें पता है कि हमारे पास आपके गुणों का पूरा गान कर पाना समर्थ नहीं है। समझ में आया? हमारे पास आपके गुणों का गान करने की ताकत हमारे पास बिल्कुल नहीं है, हमें पता है। तो भी क्यों? क्योंकि आपके गुणगान गाने में तो गणधर सरीखे और सुरगुरु सरीखे भी फेल हो जाते हैं। हम कहाँ आपके गुणगान गाएंगे? तो भी आपके प्रति भक्ति के वशीभूत होकर हम आपके गुणों का गान करने के लिए तैयार हुए हैं। ये अर्थ अब दोबारा निकालो, पढ़ो, निकल के आ जाएगा। सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीस, कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त, प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम, नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। कितने हो पाए? 3 हो पाए ना अभी तो और बहुत बढ़िया रसीला है। मुझे कुछ एक और रहस्य बताना है। ये जैसे ताकत हुई ना, इतनी हिरणी में इतनी ताकत आ गई कि सिंह के सामने खड़ी होने की ताकत पैदा हो गई। यहाँ जरा अपने स्वभाव पे भी आओ, क्योंकि अकेले भक्तांबर नहीं सुनाना है ना मुझे। सुबह का स्वाध्याय है, कुछ समय सार भी परसना है इसके साथ साथ। बड़ा मजेदार रहस्य है। एक समय की पर्याय है जो एक समय से पहले नहीं थी और अगले समय रहेगी नहीं, इतनी सी ताकत वाली पर्याय है। हाँ जी, और इतनी बलिष्ठ हो जाती है कि वो अनादि अनंत को अपना लेती है, जानती है, अपना लेती है। उसी का ही नाम तो जानना है, अनादि अनंत को। और किसी की ताकत नहीं है भाई साहब, किसी पर वस्तु में दम नहीं है कि मेरे अपने आत्म स्वरूप को अपना सके। इस विश्व में बड़े बड़े सूरमा बैठे हैं, अनंत केवल ज्ञानी और अनंत सिद्ध भगवान बैठे हैं, उनमें भी ये ताकत नहीं है कि मेरे आत्म स्वरूप को वो अपना पाए। जान तो सकते हैं, मुझे वे अपना लेवे, ऐसी ताकत उनमें नहीं है। और एक समय के लिए एक वर्तमान पर्याय आती है। हाँ जी, और इस स्वभाव की सन्मुखता में पूरा का पूरा वर्चस्व, अरे मैं परमात्मा हूं, ऐसा अनुभव में आने लग जाता है। ओंकार देती है। तो एक समय की पर्याय है, एक समय की औकात वाली, हिरणी के बच्चे जैसी ताकत वाली, और स्वीकार करने की ताकत इतनी जबरदस्त रखती है कि वो अनादि अनंत भगवान आत्मा को स्वीकार करती है। वही तो देखना। अब ये समझ लो कि अब इसमें दमदार जितनी पर्याय है, उस पर्याय में दमदारी नहीं देखना है। वो जो अनादि अनंत भगवान आत्मा महादमदार है, वो तो है ही नहीं, वो ही पावरफुल है। उसकी पावर याद करने में पर्याय पवित्र हो जाती है। कितना बड़ा रहस्य, ये भक्तांबर में रहस्य निकालने की बात है। अर्थ तो अपन पढ़ जाएंगे, अपने को हिंदी अनुवाद भी पढ़ना आता है। आप देखो दूसरा, चौथा, पांचवा छंद है ना,
सो मैं शक्तिहीन, हिंदी इसमें से पढ़ देता हूँ। वह मैं हूँ कुछ शक्ति न रख कर, भक्ति प्रेरणा से लाचार, करता हूँ स्तुति प्रभु तेरी, जिसे न पौर्वापर्य विचार। निज शिशु की रक्षार्थ आत्मबल बिना विचारे, क्या नम्र आगे प्रेम रंग में रंगी हुई। बालक के प्रति प्रेम रंग में रंगी हुई हिरणी सिंह के सन्मुख जाकर के लड़ने को तैयार हो जाती है। ऐसे हे भगवान, अल्प बुद्धि वाला मैं महाबुद्धि सागर, महाज्ञान के सागर, महाज्ञान आनंद निधियों के सागर की स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। अब ये मेरा निर्बुद्धि है, बुद्धिहीन हूँ। अब लाज वाज मैंने सब छोड़ दी, अब तो स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ, पूजा करूंगा। अगला श्लोक पढ़ लेते हैं, छंद कल करेंगे, कल नहीं शाम को करेंगे। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिल किल मधौ मधुरं विरोति, तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिल किल मधौ मधुरं विरोति, तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक। इसमें आएगा उदाहरण, वो चर्चा कल करेंगे, टाइम हो गया। जरा सा उदाहरण बता देता हूँ। जब भौर, ये जो आम के भी पेड़ पे बोर आ जाती है ना, फूल आ जाता है, तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैली है। अब इतनी खुशबू फैल जाती है कि उसकी खुशबू फैलने पर वो एक काले रंग की पक्षी है, कू 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 चिल्लाने लगती है कितनी सी, और पूरे क्या बोलते हैं उनको, बोर बोलते हैं, बोर, आम के बोर की खुशबू के बारे में जागृत कर देने का काम कर देती है। लो आ गई आम की खुशबू आने वाली है। ऐसे हे प्रभु, मैं जरा जरा सी बुद्धि डाली और बड़े बड़े बुद्धियों के द्वारा तो हंसी का पात्र बनूंगा, पर हे प्रभु आपकी भक्ति ही मुझे मुखर बना देती है, आपके गुणगान गाने के लिए तैयार कर देती है। अर्थ पूरा विशेष शाम को करेंगे। बहुत मजेदार भी है, भक्तामर स्तोत्र भी कोई कम मजे की चीज नहीं है। अपने अंतर में रहस्य पता हो ना, तो सब जगह जिनवाणी के तत्व ज्ञान और सारी की सारी भक्ति सब की सब अपने सामने आ जाती है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोले द्वार